क्रिप्टो दुनिया में फिर से ये जो बड़ा एक हैक हुआ है जी हमारा कॉइन डीसीएक्स। और इससे पहले आप देख सकते हैं कि वजीर एक्स का हैक हुआ। इंडियन एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं तो दो बड़े मेजर इंसिडेंट्स हो गए। और इत्तेफाक की बात यह है कि 18 जुलाई को ही दोनों हैकिंग को एग्जीक्यूट किया गया है जी इन हैकर्स के द्वारा। तो प्री प्लान प्री टारगेटेड एक डेट थी और बाकायदा कुछ साबित करना चाहते थे और बाकायदा बखूबी साबित करके भी गए कि हम हैक कर सकते हैं। अगर आप रोकना चाहें तो रोक सकते हैं या नहीं सकते हैं जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है जी आप कितने एडवांस हैं जी उन हैकर्स को लेके। ठीक है, तो भले ही अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी हैकिंग हुई है जी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स। आप देख सकते हैं तकरीबन 370 करोड़ का हैक हो गया है। तो अभी क्या अपडेट चल रही है जी, और अभी आप देख सकते हैं कि इनके जो फाउंडर हैं जी सुमित गुप्ता साहब क्या कह रहे हैं जी, और क्या अभी आप देख सकते हैं कि सिचुएशन के अंदर है जी कॉइन डीसीएक्स। तो सारी इस वीडियो के अंदर करेंगे जी कवर्ड। तो अगर अगर आप देखें तो कॉइन डीसीएक्स ने बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट वे के अंदर, ठीक है, सारी जितनी भी काम चल रहे हैं जी बैक एंड के ऊपर, तो सब चीज़ों को हर मिनट हर घंटे आप देख सकते हैं कि सुमित गुप्ता साहब आते हैं और बताते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हमको वजीर एक्स के केस के अंदर देखने को नहीं मिली थी। एक्सचेंज हैक हो गया था, उसके बाद आप देख सकते हैं कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब कुछ अभी आप देख सकते हैं कि स्मूथली चल रहा है जैसे कि क्लेम कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, वो अपनी जगह है, तो उनको भी अभी हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बंदों के जो एसेट्स हैं, अगर आप कॉइन डीसीएस का प्रूफ ऑफ रिजर्व देखेंगे तकरीबन आप देख सकते हैं कि 171 मिलियन डॉलर के एसेट्स हैं जी। ठीक है, बड़ा एसेट है जी, अच्छा खासा एसेट आप देख सकते हैं इनके पास पड़ा हुआ है। और अगर आप देखें तो वॉल्यूम वॉल्यूम आप देख सकते हैं इतना नहीं है जी, सिर्फ 20 मिलियन डॉलर का ही वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर एग्जीक्यूट होता है जी। कहाँ पर किसी टाइम के ऊपर आप देख सकते हैं 100 मिलियन डॉलर के वॉल्यूम एग्जीक्यूट होते थे। लेकिन हमको पता है कि आज ही जिस तरीके से इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने आप देख सकते हैं कि 1% टीडीएस लगा के और 30% का टीडीएस लगा के इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया है जी। सीधी सी बात। तो अच्छी बात यह है कि जो एसेट जो चोरी हुए हैं तकरीबन 44 मिलियन डॉलर के, ठीक है, तो वो जो ऑपरेशनल वॉलेट जो होता है कंपनी का वो आप देख सकते हैं हैक हुआ है। जो यूज़र के जो हमारे एसेट्स होते हैं, यानी कि हमने कोई क्रिप्टो करेंसी बाई करी, ठीक है, तो उनको उन्होंने एक पार्टिकुलर कोल्ड वॉलेट के अंदर रखा हुआ है जो अभी तक आप देख सकते हैं इनके पास है जी 100% सिक्योर। तो चिंता की बात नहीं है। और इसी को लेके आप देख सकते हैं कि सुमित गुप्ता साहब बार बार आ रहे हैं और बता भी रहे हैं कि पब्लिक को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ क्रिप्टो निकल भी रही हैं और कुछ क्रिप्टो आप देख सकते हैं होल्ड भी हो रही हैं। लेकिन कुछ बड़े चैलेंजेस हैं जो यूज़र्स को फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, उनकी तरफ आप देख सकते हैं कि इनकी टीम को भी काम करना चाहिए। अब इतना बड़ा जब पैनिक सिचुएशन जब क्रिएट हुई है कि एक्सचेंज हैक हो गया, ठीक है, अब हैक हो गया तो लोगों को टेंशन सताती है कि कहीं हमारे वॉलेट जो भी हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो एसेट्स हैं वो चले ना जाए। तो ना चाहते हुए भी लोग क्या कर रहे हैं जी, अपनी क्रिप्टो को सेल कर रहे हैं। सेल करने के बाद उनको आईएनआर मिल रहा है जी, आईएनआर मिलने के बाद वो उसको विड्रॉल पे लगा रहे हैं जी, और बड़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर मिलियंस, समझ रहे हैं आप, लाखों के अंदर आप देख सकते हैं कि लोग अपने एसेट्स को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड आईएनआर विड्रॉल्स आर फुल्ली ऑपरेशनल। और यहाँ पर एक ट्वीट निकल कर सामने आया था कि जितने भी आईएनआर जो विड्रॉल में लगी थी सबको 100% प्रोसेस कर दिया गया है जी। कोई भी आप देख सकते हैं आईएनआर नहीं रोका गया है। चेक योर बैंक डिटेल एंड लेट्स नो इफ़ योर एसेट और रिक्वेस्ट इज स्टिल पेंडिंग। ठीक है, तो इसके रिप्लाई में भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन कई सारे लोगों ने रिप्लाई भी किया कि हमारे भी आप देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा एसेट क्लास। ये आप देखिए इस बंदे को, इस बंदे ने कम से कम आप देख सकते हैं कि 12 लाख के करीब विड्रॉल लगाया है। ठीक है, और टाइम भी आप देख सकते हैं 21 जुलाई रात को 9:30 बजे के करीब। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये कह रहा है कि भैया मेरा अभी अमाउंट नहीं आया है जी, इन प्रोग्रेस के अंदर है। और तकरीबन आप देख सकते हैं कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर देख रहे हैं तकरीबन 31,462, कितनी जी,
31,462 विड्रॉल रिक्वेस्ट लग गई हैं जी, जिसके अंदर से मैंने एक बड़ी आपको ये ट्रांजैक्शन दिखाई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं 12 लाख का अमाउंट है। तो आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए का विड्रॉल लग गया है। और एक्सचेंज जब इतना बड़ा जब अमाउंट विड्रॉल करता है तो जाहिर सी बात है उसकी जो बिजनेस की जो ऑपरेशन है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, बट स्लोली स्लोली आप देख सकते हैं रिलीज हो रही हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि जो बड़ी बड़ी जो ट्रांजैक्शन है जो लाखों के अंदर आप देख सकते हैं लगा रहे हैं, कोई कोई तो आप देख सकते हैं 20-20 लाख 25-25 लाख की एक ही बारी के अंदर ट्रांजैक्शन लगा रहा है। तो वो अभी आप देख सकते हैं कि पेंडिंग के अंदर पड़ी हुई, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं इनको सोचना चाहिए कि अब जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी जब विड्रॉल रिक्वेस्ट लगेंगी तो कंपनी भी सोचेगी जी देने से पहले, क्योंकि उसको तो नुकसान हो गया है जी, उसको तो नुकसान हो गया है जी तकरीबन 400 करोड़ रुपए का। कितना नुकसान है जी उसको? तकरीबन आप देखेंगे 400 करोड़ रुपए का नुकसान है जी। ठीक है, ये हो गए जी हमारे 400 करोड़ का, यानी कि अब 400 करोड़ जो इनके अकाउंट से निकल गए तो जाहिर सी बात है कि ना चाहते हुए भी आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे जो वॉलेट होंगे, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर पैसा होगा, ठीक है, वो अपनी क्रिप्टो को बेच रहे हैं और बेचने के बाद आप देख सकते हैं शायद कोई तो बंदा ऐसा भी हो जिसके पास करोड़ों रुपीस पड़े हों, तो इम्पैक्ट तो आएगा जी, जाहिर सी बात है, चाहे एक दिन बाद आए चाहे 10 दिन के बाद आए, क्योंकि अभी इनको क्या करना पड़ेगा जी, फंड को मैनेज करना पड़ेगा जी, अरेंज करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी जो नुकसान हुई है तो उसमें की भरपाई कौन करेगा जी? या तो जो हमारे जो बड़े एसेट्स हैं जिनके पास, ठीक है, तो उनको थोड़ा वेट करना पड़े। छोटी मोटी ट्रांजेक्शन तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हो जाएंगी, 10,000 की ट्रांजेक्शन है जी, 5,000 की ट्रांजेक्शन है, शायद वो भी ना हो। ठीक है, फुल्ली ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लोग आप देख सकते हैं कमेंट के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोगों का आप देख सकते हैं कि, और एक बड़ी बात यह है कि जो Web3 वॉलेट होता है जैसे कि आपका ट्रस्ट वॉलेट होता है तो वो भी बना हुआ है जी इनका, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि डिपॉजिट नहीं हो रहा है जी, विड्रॉल नहीं हो रहा है जी अकाउंट्स के बिटवीन के अंदर। ठीक है, बहुत से लोग चाह रहे हैं कि नहीं भैया हम अपनी क्रिप्टो करेंसी को आप ट्रांसफ़र कर लें जी, हम बेचना नहीं चाह रहे। बेचने के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है अगर आप समझें कि किसी बंदे के पास फॉर एग्जाम्पल अभी इसी बंदे का देख लीजिए जिसने 12 लाख रुपए की क्रिप्टो बेच दी जी। कितने जी? 12 लाख रुपए की इस बंदे ने क्रिप्टो बेच दी। अब 12 लाख की क्रिप्टो बेचने का मतलब ये है कि 1% TDS कट गया, जाहिर सी बात है। ठीक है, 1% TDS कट गया तो आप देखिए जी कितना बड़ा अमाउंट आप देख सकते हैं कि इसके पास से निकल गया जी, समझ रहे हैं? 12,000 तो आप देख सकते हैं इसका TDS के अंदर ही चला गया। ठीक है, एक तो ये नुकसान हो गया जी उसका, और जाहिर सी बात है जब क्रिप्टो इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर उसने बेची है जी, 12 लाख की क्रिप्टो बेची है तो उसको अब टैक्स भी लगेगा जी। अब उसके अंदर दिखाएगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, वो एक इंटरनल मैटर होता है। अगर आप उसके अंदर देखें जी, इस बंदे ने फॉर एग्जांपल ये बेचना नहीं चाह रहा था जी, ठीक है, मैं अपने पास इसको सिर्फ होल्ड करके रखता, मैं इसको बेचूंगा नहीं, मैं किसी भी कीमत पे नहीं बेचूंगा, आने वाले 10 साल के बाद बेचूंगा या 5 साल के बाद बेचूंगा। अब इतनी बड़ी जब हैकिंग की न्यूज़ आई तो ना चाहते हुए भी बहुत से बंदे अब देख रहे हैं क्रिप्टो को बेच रहे होंगे जी, नहीं जी भैया बेचो, क्योंकि अब मेरे 12 लाख तो रिस्क में आ जाएंगे, भले ही कोई बात नहीं, मैं 30% टैक्स दे दूंगा, जो भी होगा कुछ तो मेरा पैसा मेरे पास मिलेगा। ठीक है, तो ना चाहते हुए भी आप देख सकते हैं कि यूज़र्स अपनी क्रिप्टो एसेट्स को बेच रहे हैं, ठीक है, और उसको आप देख सकते हैं 30% टैक्स भी देने को तैयार हैं जी, समझ रहे हैं? तो कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा जी, 30% का अगर टैक्स ही लगा देंगे इस पूरे 12 लाख के ऊपर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 30 लाख पे अगर उस 12 लाख के प्रॉफिट पे उसने फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए कमा लिए जी, 4 लाख रुपए कमा लिए जी इस बंदे ने प्रॉफिट के तौर पे। ठीक है, उसके ऊपर 30% का टैक्स लग गया, समझ रहे हैं? 1,20,000 तो गवर्नमेंट के हो गए, ना चाहते हुए भी ये बंदा होल्ड करके रखता। ठीक है, ये टैक्स तब देता जब इसको लगता कि हाँ जी मैं टैक्स दूँ नहीं दूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ गई कि कितने बंदों को आप देख सकते हैं टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, कितने बंदों का आप देख सकते हैं TDS कटेगा। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे जो वॉलेट होते हैं क्रिप्टो करेंसी, आपके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है जी CoinDCS के ऊपर, आप उसको बेचना नहीं चाहते जी, ठीक है, बेचना नहीं चाहते, आप क्या करते हैं जिसको ट्रांसफ़र करते हो, ट्रांसफ़र करने में तो कोई TDS नहीं है जी। ठीक है, तो ट्रांसफ़र अगर आप देखेंगे कोई बंदा अपने किसी और दूसरे एक्सचेंज पे लेके जाना चाहे, नहीं मैं अभी बेचना नहीं चाहता हूँ जी, मैंने तो बेचा ही नहीं, मैंने तो ट्रांसफ़र कर लिया है जी। ठीक है, मैंने INR के अंदर उसको कन्वर्ट नहीं करा, मेरे पास BNB पड़ी है जी, और भी अदर जो क्रिप्टो हैं मैं उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रहे हैं जी। ठीक है, ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रहे हैं, और ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 30% का टैक्स और 1% का TDS, और TDS और प्रॉफिट के ऊपर आप देख सकते हैं GST। ठीक है, तो
तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर और सिचुएशन को कर रही हैं जी ख़राब। तो इसके बारे में भी आप इनकी टीम को सोचना चाहिए कि एटलीस्ट क्रिप्टो की जो विड्रॉल है उसको तो एटलीस्ट ये एनेबल कर दें जी। और ये आप देख सकते हैं इनकी तरफ से एक रिकवरी बाउंटी प्रोग्राम भी एक रिलीज किया गया है। अप टू 25% ऑफ एनी रिकवर्ड फंड विल बी अवार्डेड टू इंडिविजुअल्स और टीम हु कैन हेल्प ट्रेस एंड रिट्रीव द स्टोलन क्रिप्टो। समझ रहे हैं, यानी कि ये जो इनकी टीम की तरफ से आप देख सकते हैं कि 400 करोड़ रुपए की लमसम चोरी जो हुई है, ठीक है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि भैया अगर कोई बंदा हमारी मदद करेगा और इसको ट्रैक कराने के अंदर हमारी मदद करेगा तो हम उस पर्टिकुलर बंदे को या उसकी टीम को आप देख सकते हैं 25% देंगे, यानी कि 100 करोड़ का माल उसको मिल जाएगा जी। ठीक है, तो एक आप देख सकते हैं कि कुछ इनिशिएट करने की कोशिश की गई है जी। लालच कहें जी, कुछ भी कहें जी इसको, कि सामने वाला बंदा आप देख सकते हैं कि वो ना चाहते हुए भी फोर्स करे जी कि नहीं जी मैं करता हूँ जी, ये करता हूँ, तो एक जहन में तो ख्याल आएगा ही, ठीक है, कि हाँ जी इतनी बड़ी जब चोरी हुई है तो अगर मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं जानता हूँ जिसके बारे में, या खुद इनकी टीम के अंदर आप देख सकते हैं कि फूट फाट पड़ जाए, ठीक है, तो 100 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। 100 करोड़ अमाउंट को कम थोड़ी ना होता है। हाँ जी 400 करोड़ की रिकवरी तूने करा दी, ले जी 100 करोड़ रुपये तेरे हो गए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं जो 100 करोड़ ये खर्च करेंगे उसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि अब क्या करना है जी इनकी कंपनी को, सुमित गुप्ता साहब की कंपनी जो भी है, ठीक है, CoinDCX, उनको एक तो 400 करोड़ का अरेंजमेंट करना पड़ेगा जी फौरी तौर के ऊपर। फौरी तौर मतलब कि आप देख सकते हैं कि 100 करोड़ का अमाउंट अगर रिकवरी बाउंटी के अंदर खर्च भी हो जाता है 300 करोड़ तो आ ही जाएंगे, ठीक है, वो इनके हो जाएंगे। अब रहे जी 100 करोड़, 100 करोड़ आप देख सकते हैं अरेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी इन लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि इनके पार्टनर्स होते हैं, कोई कंपनियां होती हैं जिनके साथ टाई अप होते हैं, तो वो मदद कर देंगे, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन 400 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट करना वो थोड़ा रिस्की हो जाता है जी। वो 100-200 करोड़ तो आप देख सकते हैं आ जाएँ, लेकिन उसके अंदर आप देख सकते हैं टाइम लगेगा जी। बड़े बड़े जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात करनी पड़ेगी जी, भैया आप कितने कितने करोड़ दे सकते हैं जी। कोई कह जी मैं 50 करोड़ दे दूँ, कोई कह जी मैं 20 करोड़ दे दूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं 100-200 करोड़ आप देख सकते हैं पब्लिक के अगर ये रोक के भी रख लेंगे जी, जो एसेट्स जो आप देख सकते हैं INR के तौर के ऊपर, ठीक है, तो काम तो चलता रहेगा जी, ठीक है, बस स्लोली आप देख सकते हैं उनको रिलीज़ किया जाए जी, ठीक है। जो जितनी भी पेंडिंग रिक्वेस्ट लगी हैं, कहने को दावा तो यही है कि हाँ जी हमने सारी लगा दी जी, रिक्वेस्ट को 100% एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि लोग तो पैनिक के अंदर हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 18 जुलाई को चोरी हुई है, तो 18 जुलाई को ही आप देख सकते हैं कि WZirX हैक्स हुआ था, तो सेम नॉर्थ कोरियन बंदों ने किया था, तो शायद ये भी पॉसिबल है कि उन्हीं बंदों ने इन सब चीज़ों को किया हो जी, जिन बंदों ने आप देख सकते हैं कि WZirX को हैक किया था जी आज से तकरीबन 1 साल पहले, ठीक है। नॉर्थ कोरियन का ग्रुप था जी, ठीक है, एक बड़ा ग्रुप था जिन्होंने आप देख सकते हैं इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था जी 2024 के अंदर। तो साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कयास कर रहे हैं जी, प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि शायद इन्हीं लोगों ने आप देख सकते हैं चोरी की होगी जिन्होंने WZirX को हैक किया था। तो जाहिर सी बात है पैनिक सिचुएशन के अंदर तो हैं, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि दाद देनी चाहिए जी इनके, आप देख सकते हैं जी कमिटमेंट की सामने आ रहे हैं जी, लोगों से बात कर रहे हैं, भले ही आप देख सकते हैं बुरा भला भी देखने को मिल रहा है, बट कोई बात नहीं कि एटलीस्ट यहाँ पर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी की जा रही है जी फ्रंट पर आकर। और उन एक्टिविटी के साथ अगर आप देखेंगे तो जो बड़े बड़े जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं जी उनके साथ बातचीत चल रही है जी, बड़े बड़े एक्सचेंज हो गए जी उनके साथ बातचीत हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा, और विधि ने आप देख सकते हैं ये जो हफ्ता जो अभी आने वाला है जी हमारा नेक्स्ट वीक, तो फुल्ली एक ऑपरेशनल मोड के अंदर आ जाए, विड्रॉल भी लगने लगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो CoinDCX है तो उसके ऊपर जो विड्रॉल जो हमारी लगती थी तो बहुत फास्ट तरीके से एग्जीक्यूट होती थी, डिपॉजिट भी हो जाती थी बहुत जल्दी, और विदिन ए मिनट और विदिन ए आप देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर आपको विड्रॉल मिल जाया करता था। लेकिन अभी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीन नहीं हो रहा है जी। बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन जो हैं जो लाखों के अंदर हैं वो भी अभी आप देख सकते हैं, सारी की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिनके स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि भैया हमको हमारा अमाउंट नहीं मिल रहा है। तो उसके बारे में सोचे कंपनी, ठीक है। पब्लिक को परेशान करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि एक बंदा परेशान होगा तो 10 बंदों को वो डिमोटिवेट करेगा कि भैया नहीं जी नहीं, आप कभी भी CoinDCX के ऊपर नहीं जाना क्योंकि मेरा इन्होंने पैसा रोक लिया है, 10 लोगों को बुराई करेगा। तो एक माउथ कैंपेन आप देख सकते हैं देखने को मिल सकती है, जो ना चाहते हुए भी आप देख सकते हैं CoinDCX को फेस करनी पड़ेगी। तो कुछ भी हो
ये अपने फंड को मैनेज करें, विड्रॉल को तुरंत तौर के ऊपर स्टार्ट करें जी, क्रिप्टो की विड्रॉल को करने दीजिए, ठीक है। बाकी अपनी सिक्योरिटी को टाइट रखें कि कभी आइंदा इन फ्यूचर कोई हैकर्स उन पर्टिकुलर वॉलेट को अटैक ना करे जहाँ पर यूज़र्स की क्रिप्टो रखी हुई जी। इन दी सेंस अगर आप देखें जी, वो कोल्ड वॉलेट जिसको ये कहते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें करें, तभी आप देख सकते हैं पब्लिक का कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्डअप होगा। अगर ये एक हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने सही नहीं करा तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी ख़त्म होगा, ठीक है। वॉल्यूम अभी आप देख सकते हैं कि 20 मिलियन का आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी डाउन हो जाएगा, और साथ में आप देख सकते हैं कि और भी नुकसानात इनको देखने को मिल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।